बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी के मैकेनिक्स जो बुक है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर नंबर 1 है, उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। तो इसका थ्योरम नंबर 1 है बेटा, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ सर्टेन एंगल। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू जो कि किसी एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। कोई एंगल बनाती हैं, सर्टेन एंगल कोई भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है जी। चलें हम अपने इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट हमारे पास कोई टू फोर्सेस हैं जिनका हम नाम रख लेते हैं P, ठीक है जी, फोर्सेस P। और इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे किसी भी वेक्टर से, वेक्टर OA। एंड एक और फोर्स लेते हैं जिसको हम लेट कर लेते हैं कि वो फोर्स क्या है, और वेक्टर OB से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम इसको ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी एंगल पे, और एंगल जो है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो अल्फ़ा है। एट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो है ये आपस में एंगल बना रही हैं, तो पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। और इसको हम जो है डायग्रामेटिकली इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, मैं कहता हूँ मेरे पास ये फोर्स है, एक फोर्स ये है, ठीक है। और एक फोर्स हम ऐसे लेट कर लेते हैं। लेट्स सी ये फोर्सेस हैं, ठीक है जी। इस फोर्सेस दो हमने बना ली हैं, और ये पॉइंट O है, ये जो अभी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, और इनके दरमियान हमने एंगल अभी लेट किया था कि एंगल जो है वो अल्फ़ा है, ठीक है जी। और हमने नाम जो वेक्टर का रखा था, लेट्स सी ये हमारे पास फोर्स P है, तो इसका नाम हम OA रखा था। और ये फोर्स जो है ये क्यू फोर्स है, और इसका नाम हमने B वेक्टर रखा, OB और OA। देन अगर हम इसको पैरेललोग्राम रिजल्टेंट के मुताबिक, इसको हम पैरेललोग्राम के मुताबिक अगर हम पैरेलल को पूरा करें, डायग्राम को कंप्लीट करें, तो कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बनेगी हमारे पास। लेट्स सी, और फिर हम अगर हमने इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, हम लेट करते हैं कि ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका नाम हम रख लेते हैं OC, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है जी। और हम कहते हैं जी कि ये एक्स एक्सिस के साथ या वेक्टर P के साथ एंगल थीटा ड्रा कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद बेटा हमारे पास जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें पैरेललोग्राम जो हमने बनाई है, तो हमने क्या किया, हम इसको लिख देते हैं नाउ completing the पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, जिसका नाम हमने बनाया OAC और B। पैरेललोग्राम का नाम है OAC और B, सी है जी। तो अब हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो उसको पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की सूरत में पैरेललोग्राम हम लॉ जो है वो राइट कर लेते हैं। फिर अच्छा, पैरेललोग्राम में हमारे पास फोर्सेस होंगी, जो फोर्सेस होती हैं मसलन OA फोर्स और OB फोर्स, या P और Q फोर्स जो है, इसका सम जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर R के इक्वल होता है। लेट्स सी, इसकी स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिजल्टेंट R जो है वो इज़ इक्वल टू होगा फोर्सेस P प्लस फोर्सेस Q के सम के इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। तो देन आगे हम इसको मज़ीद लिखते हैं और आगे मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देन देखिए जी, हमारे पास
और यहाँ पे हम इसको जो है वो मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो प्रूफ आया पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक वो ये था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो अगर हम इनको ये ले लें तो देन अब हमें करना क्या है, हम ये करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं जी। टेकिंग स्क्वायर, अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें ऑन द बोथ साइड्स, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी वेक्टर p प्लस क्यू और उसका भी स्क्वायर। तो इसको हम अगर प्रूव करते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू द, इधर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ओपन कर लें, p वेक्टर स्क्वायर प्लस q वेक्टर स्क्वायर प्लस 2pq एंड द एंगल, बेटा एंगल इनके दरमियान जो था एंगल अल्फा बना था p और q के दरमियान, देन हम इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसकी वजह क्या है, आपने पढ़ा होगा अगर हम p क्रॉस q वेक्टर करें तो इज इक्वल टू होता है p क्रॉस q वेक्टर cos अल्फा, या बिटवीन जो एंगल हो तो उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। देन अगर आगे मज़ीद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास जो है आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी और ये एज ए 2p क्यू कॉस अल्फा स्टेटमेंट होगी दोनों। ठीक है जी। तो देन अगर हम मज़ीद इसके आगे स्क्वायर रूट की फॉर्म ले लें, अगर हम इसको मज़ीद स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज करें, टेकिंग स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर वाली फॉर्म ख़त्म हो जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट एज इट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, r इज इक्वल टू द p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा के इक्वल हो जाएगा और देन इसका स्क्वायर रूट। तो बेटा हमारे पास ये रिजल्टेंट जो है ड्राइव हो गया, प्रूव हो गया।